एक बार की बात है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम भोलू था, वो एक गांव में रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने अपनी सालों की मेहनत के बाद लोहे का एक बहुत बढ़िया आयरन सूट बनाया था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी भोलू उस आयरन सूट में पावर नहीं डाल पा रहा था। अब मैं क्या करूं? ये सूट ये सूट तो एकदम कबाड़ है। अगर इसमें कोई पावर भी नहीं होगी तो भला ये मेरे किस काम का होगा? हम्म। भोलू ने काफी पी रखी थी और इसीलिए वो नशे में उस सूट को गुस्से में अपने साथ लेकर जाता है और घर से थोड़ी दूर पर लगे एक पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देता है। सूट फेंकने के बाद वो वापस अपने घर जाकर सो जाता है। वहीं बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। अचानक से सूट के ऊपर तेज बिजली गिरती है और सूट में पावर आ जाती है। सूट तेजी से चमकने लगता है। जिस पेड़ के नीचे भोलू ने सूट फेंका था, उसी पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टा लटक कर सारा नजारा देख रही थी। वो नीचे आती है और सूट को बड़े ध्यान से देखने लगती है। ये बिजली गिरने से आखिर ये सूट चमकने क्यों लगा? एक काम करती हूँ, इसे पहन कर देखती हूँ। देखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। चुड़ैल वो आयरन मैन सूट पहन लेती है और इससे चुड़ैल की ताकत 2 गुनी हो जाती है। इससे तो मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे बुढ़ापे की वजह से तो मैंने अपनी सारी शक्ति ही खो दी थी। इसीलिए मुझे गांव के बाहर इस पेड़ में छिपकर रहना पड़ रहा था। मगर अब तो मैं गांव में हाहाकार मचा दूंगी। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। रात भर में चुड़ैल उस सूट को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेती है। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सूट की मदद से उड़कर गांव में भटकने लगती है और अपना पहला शिकार ढूंढने लगती है। ओहो, यहाँ तो मुझे कोई शिकार दिख ही नहीं रहा। लगता है इतनी सुबह सुबह अभी गांव में कोई उठा ही नहीं होगा। लेकिन तभी उस सूट में से एक रोबोट की आवाज आती है। आपके दाईं तरफ नीचे जमीन पर कुछ लोग हैं। आप उनको अपना शिकार बना सकती हैं। वाह वाह, ये सूट तो वाकई में कमाल का है। लगता है इसके अंदर कोई कंप्यूटर फिट है। हाँ, तो अब ये मेरा शिकार ढूंढने में वाकई मदद करेगा। चुड़ैल जल्दी से दाएं तरफ मुड़ती है और सीधा जमीन पर लैंड करती है। वहां पर एक चाय की टपरी थी और गांव के कुछ लोग वहां खड़े होकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वाह वाह बिरजू, जब तक सुबह सुबह
तुम्हारे हाथ की कड़क चाय ना पी लूं? मेरा तो पेट भी साफ नहीं होता। हाँ तो ये लो हरीश भैया, चाय भी तैयार ही है। तभी अचानक से वहां चुड़ैल आसमान से आ जाती है। उसे देखकर बिरजू और हरीश दोनों दंग रह जाते हैं। ये ये क्या? आयरन मैन? अरे बिरजू भाई, जरा अपना चश्मा लगाकर ध्यान से देखो। ये तो कोई चुड़ैल है जिसने मामूली सा लोहे का सूट पहन रखा है। हाँ। अरे हाँ हरीश भाई, ये तो उही गांव की पुरानी बूढ़ी चुड़ैल है, हैं? इसे तो हम सब ने गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो लगा था ये डर के मारे कहीं छुपी बैठी होगी और दोबारा कभी गांव में नहीं आएगी। तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो और मेरा इतना अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को तो मैं अब बताऊंगी। तभी चुड़ैल को सूट की आवाज सुनाई देती है। क्या आपको सामने खड़े लोगों पर गोली चलानी है? निशाना लगाने के लिए अपना बायां हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं। चुड़ैल ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब बताती हूँ तुम दोनों को मैं। चुड़ैल अपने हाथ से दोनों की तरफ निशाना लगाती है, जिससे बिरजू और हरीश दोनों को ही एक साथ गोली लग जाती है और दोनों मर जाते हैं। अब आया ना मजा। अब करूंगी मैं पेट पूजा। तभी फिर से सूट में से आवाज आती है। मरे हुए लोगों को भूनने के लिए अपना बायां हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं। इससे आपके बाएं हाथ से आग निकलेगी और आपका शिकार भुन जा। अरे वाह, ये सूट तो बड़ा ही कमाल का है। अभी अपना बायां हाथ इस्तेमाल करती हूँ। चुड़ैल बायां हाथ उठाती है और उससे आग निकलती है, जिससे बिरजू और हरीश की लाश भुन जाती है। इसके बाद चुड़ैल मजे से अपना शिकार खाती है और फिर उड़कर वापस अपने पेड़ पर चली जाती है। चुड़ैल तो मजे से अपने पेड़ पर लटक कर सो जाती है, लेकिन जब उधर भोलू साइंटिस्ट को होश आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी भोलू को अपना सूट ही नहीं मिलता। इस बात से निराश होकर भोलू वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन गांव में बिरजू और हरीश के मरने से हड़कंप मच गया था।
सब लोग परेशान थे कि आखिर उन्हें इतनी सुबह सुबह मारा किसने। एक बच्चे टिंकू का कहना था कि उसने आयरन मैन चुड़ैल को देखा और उसी चुड़ैल ने बिरजू और हरीश को मारा। अच्छा, तो टिंकू तू ही है। ये इतनी सुबह सुबह मेरे खेत में जाकर खेत गंदा करता है। अभी तुझे बताता हूँ। अरे चाचा, अभी मसला खेत का नहीं है। आप लोग मेरी बात का यकीन करिए। सच में आयरन मैन चुड़ैल गांव में आ गई है। क्या? अगर सच में ऐसा है तो हमारा गांव खतरे में है। अभी तो सिर्फ 2 लोगों की जान गई है, मगर पता नहीं अगला नंबर किसका हो। उधर चुड़ैल फिर से अपनी नींद से जाग गई थी और उसे फिर से भूख लगने लगी थी। आहा, इतने समय बाद मैंने पेट भर के खाना खाया और इतनी अच्छी नींद में सोई मैं। अब फिर से भूख लग रही है। चलो फिर से गांव में चलते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। चुड़ैल का सूट उसे उड़ाकर उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर टिंकू गांव के लोगों के साथ था। चुड़ैल को आता देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लगता है तुम लोग मुझे ही याद कर रहे थे। सब जान गई हूँ मैं। हे भगवान टिंकू, इसका मतलब तू एकदम सच कह रहा था, मगर ये यहाँ कैसे आ गई? भागो, अरे भागो यहाँ से। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और भाग के छुप जाते हैं, मगर चुड़ैल सबको आसानी से ढूंढ ढूंढ कर खा रही थी। अरे टिंकू, ये सबको इतनी आसानी से कैसे ढूंढ कर खा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ, जरूर इसका सूट ही उसे बता रहा होगा कि कौन कहाँ छुपा है। वो आयरन मैन वाला सूट जो है। माँ, एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग भोलू चाचा के पास चलते हैं। वो जो गांव के श्यामू नाम का एक आदमी था जो कि एक बैंड बाजे के समूह में काम करता था। वो अपने साथियों के साथ ढोल और नगाड़े बजाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसका मालिक भी उसके काम से काफी खुश था। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही होना लिखा हुआ था। एक दिन जब वो देर रात को काम से वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए। अरे ओ ढोल नगाड़े वाले, जरा यहीं ठहर जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया? अंधा है क्या तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम लुटेरे हैं? जो हमसे पूछ रहा है कौन है हम? अब चल, तेरे पास जो कुछ भी हो हमें जल्दी से दे दे। अरे
मेरे पास इस ढोल और नगाड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे जाने दो। लगता है ये सीधे तरीके से नहीं मानेगा। इसे पकड़ो और मारना शुरू करो। तीनों लुटेरे श्यामू को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं, लेकिन श्यामू के पास से बस कुछ चिल्लर पैसे ही मिलते हैं। अरे, ये तो सच में बहुत बड़ा फकीर मालूम होता है। अब क्या करें? इसे तो हमने मुफ्त में ही पीट दिया। अब अगर इसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की है तो ऐसे बेकार थोड़ी जाने देंगे। इसके ये ढोल नगाड़े हैं ना, यही लूट लेते हैं। चोर बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये ढोल नगाड़े ही मेरा पहला प्यार है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं इनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। इन्हें मुझसे मत छीनो, मैं इनके बिना मर जाऊंगा। ओ हो तो तुम इनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते हो। अब क्या कर सकते हैं? हम लोग तो इन्हें छीन कर ले जा रहे हैं। अगर तुम इनके बिना जी ना पाओ तो अपनी जान दे देना, ठीक है? लेकिन श्यामू को गुस्सा आ जाता है और वो लुटेरों से अपना ढोल वापस छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और एक लुटेरा श्यामू को चाकू मार देता है। चाकू लगने से श्यामू वहीं पर गिर जाता है। तीनों लुटेरे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्यामू मर जाता है और एक डरावने भूत में बदल जाता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो एक भद्दे से भूत में बदल गया हूँ। अब क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपना ढोल नगाड़े बजाने का काम बंद नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा पहला और अब तो आखिरी प्यार है। मुझे जिंदगी ने धोखा दे दिया है, लेकिन मैं अपने ढोल को धोखा कभी नहीं दूंगा। श्यामू के भूत ने ये तय कर लिया कि वो मरने के बाद भी ढोल बजाना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो रोज की तरह सुबह सुबह अपना ढोल लेकर बाकी बैंड वालों के पास पहुंच गया। एक भूत को आते देखकर सभी लोग डरकर यहाँ से वहां भागने लगे। गुज्जू बैंड का मुखिया था। वो हिम्मत करके भूत के सामने आया और बोला, कौन हो तुम हैं? और यहाँ कहाँ बढ़े चले आ रहे हो? क्या मैं भूत बनने के बाद इतना बदल गया हूँ कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे गुज्जू भाई? अरे ध्यान से देखो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ 5 साल काम किया है। ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? क्या? श्यामू, क्या ये वाकई में तुम हो? बिल्कुल ठीक पहचाना गुज्जू भाई तुमने। ये मैं ही हूँ, श्यामू, आप सभी का प्यारा ढोल नगाड़े बजाने वाला श्यामू।
फिर भूत अपने साथ हुई पूरी कहानी गुज्जू और वहां खड़े सभी अब क्या बताऊं, दुखी तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन खैर अब कर भी क्या सकते हैं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी और उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी पूरी ईमानदारी से अपना ढोल नगाड़ा बजाता रहूंगा। भूत की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शामू? ये भला कैसे हो सकता है, हैं? तो तुम ऐसे ढोल बजा सकते हो? आ, अब तो तुम भूत बन गए हो ना। भूत ढोल नहीं बजा सकते क्या? अरे, मरने के पहले भी मैं ढोल बजाने में इतना माहिर था, और अभी भी तुम मुझे आजमा कर देख लो। बात कला की नहीं है श्यामू, बात यह है कि अगर एक भूत हमारे बैंड में ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे, ऐसे तो लोग डर जाएंगे। तो तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी मुझे मना करने की हिम्मत भी कैसे हुई? भूत की धमकी सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। मजबूरी में उन्हें भूत को भी अपने साथ ले जाने के लिए मानना ही पड़ा। गुज्जू ने बैंड के सभी लोगों को समझा दिया था कि उन्हें भूत के आसपास घेरा बनाकर रखना है ताकि उसे कोई देखने न पाए। बैंड के सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। न चाहते हुए भी वो सब भूत को लेकर एक शादी में पहुंचे जहां पर उनके बैंड को बुलाया गया था। श्याम का भूत हमेशा की तरह जोर जोर से खूब जोश में आकर ढोल बजाने लगा। कुछ देर तक तो बाराती यहाँ वहां नाचते रहे और फिर वो सब बैंड वालों के बीचों बीच आकर नाचने लगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। अरे ढोल वाले, जरा दमदार ढोल बजाओ। बाराती की बात सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ढोल बजाने की कला के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता था। भूत को देखकर बाराती की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी लोगों ने नाचना बंद कर दिया और भूत को शादी में देखकर अफरा तफरी मच गई। फिर क्या था, सारे बारातियों ने मिलकर बैंड वालों पर हमला कर दिया और वो सब वहां से भाग खड़े हुए। मैंने तुमसे मना किया था शामू कि बस चुपचाप ढोल बजाते रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम्हें क्या जरूरत थी उस बाराती से भिड़ने की? अरे, ये क्या, सुबह सुबह इतने सारे लोग भला यहाँ क्यों आए हैं? तो तुम ही गुज्जू हो? जी जी, मैं ही गुज्जू हूँ। कहिए, क्या काम है आपको? तो वो तुम्हारा ही बैंड है ना, जिसमें एक भूत ढोल बजाता है? जी हाँ, मेरा ही बैंड है, लेकिन आप सब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं बहुत मजबूर था। मैं उस भूत को जानबूझ के अपने साथ लेकर नहीं आया था। हम तो इसलिए आए हैं कि
तुमसे बुकिंग ले सके। क्या बुकिंग? और क्या? अरे सारे शहर के लोग बड़े हैरान हैं कि तुम्हारे बैंड में एक भूत ढोल बजाता है। सभी लोग चाहते हैं कि तुम ही उनकी शादियों में आकर बैंड बाजा बजाओ। उस आदमी की बात सुनकर गुज्जू हैरान हो जाता है। गुज्जू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी सारी चिंताएं मानो एक पल में ही दूर हो गई। वो खुशी खुशी लोगों से बुकिंग करने लगता है और साथ में सबसे एडवांस भी लेता है। आज उसे महीने भर का फायदा एक दिन में हो गया था। ये तो कमाल ही हो गया। और वैसे ये तो होना ही था। मैं इतना अच्छा ढोल जो बजाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल श्यामू। और अब तो तुम्हें बाहर ढोल बजाना है। हम पूरे महीने के लिए बुक हो गए हैं। हाँ, क्यों नहीं? मैं तो एकदम तैयार हूँ। मैं तो बिना थके लगातार कई महीनों और सालों तक भी ढोल बजा सकता हूँ। फिर क्या था, श्यामू भूत ढोल बजाने वाला पूरे इलाके में मशहूर हो गया और इससे गुज्जू का भी बहुत फायदा हुआ।